भगवान पर भरोसा हो, भगवान कैसे लाज रखते हैं। अब भरत जी का विवाह होता है, उनके कई पुत्र पौत्र इत्यादि हुए। इसी वंश में गया नामक एक राजा होते हैं। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन गलती से एक बार शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में बाण किसी ब्राह्मण को लग जाता है। ब्राह्मण को बाण लगता है, मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब ये श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। असुर बन गए हैं, रूप बदल 5 कोस तक शरीर फैल जाता है। लेकिन क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो सोचते हैं ऐसा रूप मेरी प्रजा देखेगी वो मुझसे डर जाएगी, तो वन की ओर चले जाते हैं। वन में वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि अभी तक उन्हें क्या डर था कि जो उन्हें देखेगा वो डर जाएगा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि जो अंत समय में मेरे दर्शन कर ले उसे स्वर्ग की प्राप्ति। पापी से पापी भी, जिसने जीवन भर पाप किए हो, लेकिन उसने अंत समय में अगर मेरे दर्शन कर लिए तो वो स्वर्ग लोक जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब पापियों की मौज थी। गयासुर वापस अपने राज्य आते हैं। अब जिसको खबर मिल रही है, जिसने कई पाप किए हैं, बस लगे अगर अंत समय आने वाला है, तो गयासुर के पास जाते, दूर से उसके राज्य के आसपास रहते, दूर से दर्शन करते और स्वर्ग जाते। अब नरक लोक खाली होता गया, सारे स्वर्ग जा रहे हैं, क्योंकि खबर आग तक फैलती, आग की तरफ फैल रही है। दूसरे गांव वाले भी उसी गांव में रहने आ गए। सबको लग रहा है जब अंत समय आएगा बस उसके दर्शन कर ले। भगवान कहते ये तो गलत हो रहा है, ये संतुलन बिगड़ रहा है। एक संतुलन है, इतने नरक जा रहे, इतने स्वर्ग जा रहे, कार्य चल रहा है पूरा। भगवान कहते ये गलत हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान गयासुर के पास आते हैं। अब देखिए, उसे मार नहीं सकते क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी। अब आप बैठे हैं, कोई आकर आपके दर्शन करके जा रहा है, उसमें आपकी क्या गलती है? कोई गलती? तो उसको कैसे मार दे भगवान? तो भगवान घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। भगवान कहते गयासुर, हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, तो उसके लिए एक पवित्र स्थान चाहिए, इतना पवित्र कि जहां आने से स्वर्ग की प्राप्ति हो, उस स्थान को देखने से स्वर्ग की प्राप्ति हो। गयासुर ने कहा ये जो बातें आप कर रहे हैं वो तो मुझ पर लागू होती है, मुझसे ज्यादा पवित्र अभी और क्या है, आप मुझ पर यज्ञ करिए। क्योंकि ऐसे भी उनका शरीर 5 कोस तक फैला हुआ है। भगवान भी यही चाहते थे। भगवान ने उनके वक्षस्थल पर हवन कुंड, भारी हवन कुंड जोर से रखा, एकदम कुछ नहीं होता है। यज्ञ आरंभ करते हैं, अग्नि इत्यादि है, कुछ भी नहीं हो रहा उन्हें, कुछ भी नहीं। अंत में भगवान ने कहा मैंने कोशिशें बड़ी की, पर अब मुझे ही मारना पड़ेगा। भले इसके चाहे मेरे सर पर कलंक लग जाएगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मारा जिसने कोई गलत काम नहीं किया, पर तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। उसके साथ साथ पापी स्वर्ग जा रहे हैं, वो स्वर्ग तक को पाप से भर रहे हैं, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अगर कोई अंतिम इच्छा है तो गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने मेरी इच्छाएं पूरी कर दी तो आपको मुझे मारने की भी जरूरत नहीं, मेरे प्राण स्वतः ही चले जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कैसी इच्छाएं? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने, क्योंकि आप कोई भी धर्म का कार्य करते हैं ना, वहां देवी देवता आकर निवास करते हैं। इस कथा में भी है, यहाँ भी कहीं ना कहीं कई देवी देवता निवास कर रहे। कोई भी आप धर्म का कार्य करिए, वहां देवी देवता आते हैं। क्योंकि मैंने आपको शिव पार्वती सती चरित्र में सुनाया था कि दक्ष राजा को वापस से प्राण क्यों दिए गए थे, क्योंकि धर्म का कार्य ऐसा कार्य जो अधूरा नहीं छूटना चाहिए, वो पूरा होना ही चाहिए। तो धर्म के कार्य में देवी देवता क्यों आते हैं? कि वो कार्य पूरा हो जाए, कोई संकट ना आए, कोई विघ्न ना आए उस कार्य को करने में।
तो यज्ञ भी धर्म का कार्य है। तो गयासुर ने कहा कि इस यज्ञ को करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि स्थान तो वही है, उस पर ही यज्ञ हो रहा था, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, दूसरी इच्छा। ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ये सब ना कर पाए, उतनी शक्ति ना हो, तो मेरे धाम आकर वो बस इतना कह दे आपसे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, दोनों इच्छा। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि गया जी को वरदान प्राप्त है कि वहां पर जाकर अगर कोई भक्त श्राद्ध इत्यादि पूरी तरीके से नहीं कर पाता है ठीक से, तो वो बस वहां जाकर इतना मन से कह दे कि मेरे पितरों को आप मुक्ति प्रदान करिए, तो भगवान जरूर करते हैं। तो महाराज इस प्रकार फिर गयासुर अपने प्राण त्याग देते हैं। अब इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख देते हैं गयासुर? गयासुर ने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया था कि उनका नाम हम श्रीमद् भागवत में ले रहे हैं? बताइए। दान, अपने शरीर का दान कर दिया, अपने जीवन का दान दे दिया था उन्होंने भगवान के कहने पर।